राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल करके सामने आ रही है। बता दें कि 8 आरोपियों को इस मामले में समन भेजा गया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान इस मामले को लेकर के लिया है। बता दें कि तेजस्वी और लालू प्रसाद को समन भेजा गया है। बता दें कि कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को समन भेजा है। ईडी ने 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसके साथ साथ बड़ा अपडेट एक ये भी है कि तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया गया। इसके साथ साथ किरण देवी को भी समन जारी किया गया है, जो ये आरोपी के नाम में शामिल नहीं है। तो 2 ऐसे नाम जिनको समन भेजा गया है आरोपी नहीं होने के बावजूद। बता दें कि कोर्ट ने 8 आरोपियों को समन भेजा है। ईडी ने 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। कुल 11 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनमें से 3 आरोपी की मौत हो चुकी है और 8 आरोपी को समन जारी किया गया है। बता दें कि किरण देवी और तेज प्रताप 2 ऐसे नाम जो आरोपी नहीं इस मामले में, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने इन दोनों को भी समन भेजा है। कोर्ट ने दोनों को समन जारी किया है। दोनों का नाम आरोपी में शामिल नहीं था। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर और लालू परिवार की जो मुश्किल है लैंड पूल जॉब स्कैम मामले में, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ एक अपडेट ये भी है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा। यानी कि जो समन जारी किया गया है उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है कोर्ट की तरफ से कि 7 अक्टूबर को इन 8 आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा, जिसमें अब नया नाम जो है वो किरण देवी और तेज प्रताप यादव का भी है, जिनको समन जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव का दुबई दौरा भी होने वाला है, लेकिन दुबई दौरा क्या उस पर ग्रहण लगेगा ये भी अब सवाल है, क्योंकि 25 लाख का निजी मुचलका जमा किया गया था, जिसके बाद से कोर्ट ने ये कहा था कि आप दुबई जा सकते हैं। लेकिन दुबई से आने के बाद से सीबीआई ने यह भी कहा था कि आपको बताना होगा कि आप दुबई में कहां गए, आपकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो है वो क्या रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर और बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं लालू परिवार। और शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, अब समन भी जारी कर दिया गया है इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद से, लेकिन 2 नाम और तेज प्रताप यादव और किरण देवी का, जबकि ये आरोपी नहीं है लेकिन इनको भी समन जारी किया गया है। इसके पीछे कोर्ट का क्या मकसद, क्या पक्ष रखा गया है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया है जो जांच एजेंसी ईडी के द्वारा दायर किया गया था। हालांकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की अगर बात करें तो 6 अगस्त को यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया था और उस चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 11 आरोपियों के खिलाफ तमाम आरोपों के बारे में जिक्र किया गया था। लेकिन 11 आरोपियों की अगर बात करें तो उसमें 3 आरोपी की जो स्वाभाविक जो है वो मौत हो चुकी है और अब 8 आरोपी जो बचे हैं, तो 8 आरोपी जो हैं उन 8 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी किया गया है और उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट के सामने पेश होना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन आरोपियों की पेशी के साथ साथ 2 नए नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें किरण देवी जो आरजेडी से विधायक भी हैं और इसके साथ ही तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। लेकिन शंकर, अगर 2 नाम ये जुड़ते हैं और तो ये आरोपी 10 हो जाते हैं। जो 8 आरोपी हैं, क्या उनका नाम भी सामने आया है? किन किन को समन भेजा गया है, कुछ जानकारी? देखिए, अभी सम्मन के तौर पर तो भी उन लोगों को उनके नाम से सम्मन नहीं है, लेकिन हाँ, इस मामले पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव और किरण देवी का नाम सामने आया है, अब तफ्तीश के दौरान में उनका नाम सामने आया है, तो आने वाले दिनों में उनसे भी आगे पूछताछ की जा सकती है। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मतलब ये नहीं होता है कि मामला खत्म हो गया या केस खत्म हो गई है। अब इस मामले पर ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हुआ है, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिन जिन आरोपियों का नाम दर्ज है उन्हें कोर्ट के सामने आना होगा, उनको कोर्ट के सामने हाजिरी लगानी होगी, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव को भी कोर्ट के सामने आना होगा और कोर्ट में हाजिर होना होगा। हालांकि यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि तेजस्वी यादव उनकी दुबई यात्रा इस बीच में तय है, तो क्या उस तारीख पे वो आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तेजस्वी यादव के साथ साथ, लेकिन शंकर, जो दुबई यात्रा का एक शेड्यूल जो है वो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का है, तो शायद 8 तारीख को पेश होना है। तो क्या इस बीच ऐसा माना जा सकता है कि थोड़ी चुनौती कम है और वो आसानी से दुबई जा सकें? कोर्ट ने इस पर कुछ टिप्पणी की है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पे कह सकते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, अगर उनके खिलाफ समन जारी हुए हैं, कोर्ट के समन्स हैं, तो उनको आना होगा। और अगर नहीं आ पाते हैं, अगर स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मसले पर का हवाला अगर देते हैं तो कोर्ट उस चीज़ को मानती है या उस चीज़ पे सख्त रवैया अपनाएगी, वो देखना लाजमी होगा। हालांकि अभी जिस तरह से उनके टाइमिंग है, शेड्यूल्स हैं, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव आ सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो वो अभी विदेश में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो अभी भारत में नहीं है। तो अगर ऐसा है तो और तमाम चीज़ों को अगर वो कानूनी तरीके से अगर वो कोर्ट के सामने अगर रखते हैं तो हो सकता है उनको रियायत थोड़ी सी मिल जाए। लेकिन अब जिस तरह से एक चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है, इसको अगर कानूनी तौर पर अगर देखें तो चार्जशीट पर जब संज्ञान लिया जाता है, जब कोई आरोपी के खिलाफ जब जांच एजेंसी के द्वारा जब कोर्ट में चार्जशीट जमा किया जाता है तो उसके बाद उन आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना वो पहली प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पर देखना लाजमी होगा कि क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सामने होंगे या नहीं होंगे। हालांकि जिस तरह से 8 आरोपियों की अगर बात करें और खास तौर पर 2 ऐसे नाम जिनका नाम इस मामले की तफ्तीश के दौरान में सामने आया है, जिसमें कि तेज प्रताप यादव की बात करें जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, और दूसरा किरण देवी का नाम बात करें, किरण देवी आरजेडी से विधायक, तो उनका नाम किस तरह से सामने आया है और जमीन के बदले नौकरी देने मामले में उनकी क्या भूमिका रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला इस मामले पर कोर्ट के बिल्कुल शंकर आपके पास आएंगे। रवि नारायण भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। रवि, पटना की अगर बात करें तो पटना में किस तरीके की हलचल है, क्योंकि जो समन जारी किया गया उसमें 2 और नाम बढ़ गए हैं, तेज प्रताप और किरण देवी के तौर पर। अभी पटना से क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, अभी तक तेज प्रताप यादव का नाम जो है वो किसी भी मामले में शामिल नहीं था, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम इसमें शामिल होना एक बड़ी राजनीतिक घटना है। और जिस ढंग से बिहार में आरजेडी आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं, जिस ढंग से आपको बता दें कि कल यहाँ पे पूरे बिहार में और दिल्ली से एक साथ जो है सदस्यता अभियान जो है वो शुरुआत होनी है आरजेडी की। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो हैं वो वहाँ से शुरू करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव जो है वो पटना में शुरू करेंगे सदस्यता अभियान। इन तमाम गतिविधियों के साथ जब तेजस्वी यादव का आभार यात्रा भी चल रहा है, इसके बीच में ये सम्मन जारी होना और 2 नए नाम जहाँ पे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का नाम शामिल होना है, ये परेशानी बढ़ाने वाला है। लेकिन एक ढंग से कहें कि जो जानकारियाँ मिल रही हैं, लालू परिवार जो है इस मामले को लेकर के लगातार अपने जो वकील हैं उनसे संपर्क में है और अपनी बातों को वो रखेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जिस ढंग से तेजस्वी यादव जो है अभी विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं, हालांकि उनके विदेश यात्रा जाने में परेशानी नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में एक ढंग से कहें कि सनसनी जरूर पैदा हो गई है कि लगातार जो मामले हैं वो लगातार खुल रहे हैं। और कोर्ट ने जो कहा है कि इस मामले से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेज प्रताप यादव का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है या संलिप्तता हो सकती है। हालांकि अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपनी बातें रखेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक ढंग से कहें कि लालू प्रसाद यादव पे परेशानी बढ़ जरूर गई है। जी बिल्कुल। तो अगर 8 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई है कि आपको पेश होना होगा, क्या लग रहा है कि कोर्ट की तरफ से अपने वकील की तरफ से भी एक दलील दी जाएगी, स्वास्थ्य का हवाला दिया जाएगा, या फिर सशरीर उपस्थित होने से बचने की कोशिश भी ये परिवार करेगा? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। जब कोर्ट जब समन जारी करता है तो वो तमाम आरोपियों को शामिल होना पड़ता है। अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो जमानत पे हैं और लगातार उनके जो स्वास्थ्य जिस ढंग से हैं वो अपने स्वास्थ्य कारणों से भी जो है लगातार उपस्थित नहीं होते रहे और अपने साथ साथ जो है वकील उनका वहाँ पे पेशी होती है। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार पेश होते रहे हैं। अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव पर जब आरोपी बनाए गए हैं तो तेज प्रताप यादव माना जा रहा है कि वो कोर्ट में शामिल हो सकते हैं। पिछले साल आपने देखा था कि जिस ढंग से ईडी इस मामले को, हालांकि जांच सीबीआई ने शुरू किया था, लेकिन जब ईडी इस मामले में घुसी थी तो पटना में लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे पूछताछ की थी। फिर तेजस्वी यादव से भी पूरे रात जो है वो 10 से 12 घंटे पूछताछ हुई थी। तो तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें तहकीकात में तेज प्रताप यादव का नाम भी अब शामिल हो गया है। तो माना यह जा रहा है कि जब 8 अक्टूबर को जब यहाँ पे पेशी होगी तो तेज प्रताप यादव जो है उस पेशी में शामिल हो सकते हैं। जी किरण देवी को लेकर के कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे कि इनका बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है और क्या कनेक्शन हो सकता है इस स्कैम में? देखिए, किरण यादव आपको बता दें कि जो पूर्व विधायक हैं वहाँ से अरुण यादव, आरा के जो अज्ञाव है वहाँ से उनकी पत्नी है और उन पे जब आरोप लगे थे तो वो पत्नी उनकी वहाँ से विधायक बनी थी और लालू प्रसाद यादव के साथ, उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और इस मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में उनका भी नाम शामिल हुआ है आरोपी के तौर पर कि वो भी इस मामले में उनकी भी संलिप्तता है। तो वो इस मामले में एक ढंग से
कहें कि समन उन पर भी जारी हुआ है और उनका नाम भी जो है पहले से नहीं था, अब तेज प्रताप यादव के साथ उनका भी नाम जुड़ गया है। तो एक ढंग से कह सकते हैं कि उनसे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उन पर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। जी, ये परिवार ऐसे केस को लगातार कई सालों से झेल रहा है, लेकिन इस सब के बीच अगर चुनावी दृष्टिकोण से भी बात करें, राजनीतिक तौर पर बात करें, तो ये कितना बड़ा झटका माना जाए लालू परिवार के लिए। हालांकि चाहे वो राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद यादव जब आते हैं तो कहते हैं कि हमारे परिवार से ऐसा चलते रहता है। देखिए, राजनीतिक जीवन में जब आप होते हैं और इस ढंग के जब आरोप लगते हैं तो मुश्किलें तो बढ़ती हैं। हालांकि ये आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं और लगातार आरजेडी और लालू परिवार जो है इस पर अपनी बातें सफाई देती रही है कि नहीं, इस मामले में फंसाया गया है, ईडी की कार्रवाई है, विपक्ष की कार्रवाई है। लेकिन जो सुनवाई है, कोर्ट का अपना मामला है, कोर्ट अपने तरीके से चीज़ों को देखता है। लेकिन राजनीतिक नज़रिए से अगर देखें तो देखिए, आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर के तेजस्वी यादव बेहद गंभीर हैं और यही कारण है कि उन्होंने एक ढंग से अपने आभार यात्रा के रूप में आगाज़ कर दिया है। हर जिले में जा रहे हैं, संगठन को विस्तार करने की बात कर रहे हैं, सारे लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, साथ साथ सदस्यता अभियान कल से शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो नए सदस्य हैं आरजेडी के साथ जुड़े। ऐसे समय पे जब ये मामला सामने आता है परिवार के अन्य, चलिए बिल्कुल आपके पास रवि आएंगे। अमरेंद्रनाथ वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है, वकील है पेशे से। अमरेंद्रनाथ जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आरोपी नहीं है तेज प्रताप यादव, लेकिन इसके बावजूद उनको भी समन जारी किया गया है लैंडफोर्ड जब स्कैम मामले में। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और क्या कनेक्शन हो सकता है इस पूरे स्कैम से जोड़कर देखा जाए तो कितनी मुश्किल अब बढ़ती हुई तेज प्रताप यादव की नजर आ रही है? किरण यादव का भी नाम इसमें है। जी जी, एक्चुअली ये जुडिशियल प्रोसेस है। कोई भी मैटर जब किसी क्रिमिनल मैटर किसी क्रिमिनल कोर्ट में होता है तो कोर्ट जो मैटर के सीजन में होता है, जिसके पास मैटर होता है, उसको ये अधिकार होता है कि वो किसी पर भी कॉग्निजेंस ले। कॉग्निजेंस ऑफेंस पर होता है, ऑफेंडर पर नहीं। यानी कि घटना हो गई है, घटना का संज्ञान उन्होंने लिया और जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, मामला आगे बढ़ता है, मटेरियल्स आता है, तो नए नए एक्यूज को कोर्ट बुला सकती है। इसमें अगर उनको उनके खिलाफ अवश्य कोई मटेरियल आया होगा, कोई साक्ष्य आए होंगे जिससे कन्विंस होके कोर्ट ने उनको समन किया होगा। अब ये उनको समन जाता है तो वो कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा डिफेंस हो जिससे फिर कोर्ट उनको मुक्त कर दे। लेकिन ये बिल्कुल जुडिशियल प्रोसेस है, ये एक न्यायिक कार्रवाई है और इसमें ये कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो किसी पर भी नोटिस कर सकता है, समन कर सकता है, उसको बुला सकता है। चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव आरोपी हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव इस मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन तेज प्रताप को भी समन जारी किया गया है और वकील ने भी यही जानकारी दी है कि जब मामला बढ़ता है, जब उसका विस्तार होता है, तो ऐसे में और किस तरीके से तय तक पहुंचा जाए, ये कोर्ट का अधिकार होता है कि उसको आप समन जारी करके आप उससे पूछताछ कर सके। तो देखिए, लालू प्रसाद परिवार जो है वो मुश्किल में है और समन भी जारी 8 आरोपियों को किया गया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां